ओम शांति। 18 जनवरी स्मृति दिवस याद दिलाता है उस महामानव की संपूर्णता की। ब्रह्मा बाबा इस दिन अव्यक्त फरिश्ता बन गए और फरिश्ता बनने के कुछ समय पूर्व ही उन्होंने संपूर्ण ह्यूमन परफेक्शन के सार रूप वर्णन किया। 18 जनवरी शाम का समय हिस्ट्री हॉल में प्यारे ब्रह्मा बाबा पधारे। शिव महाज्योति ने उनके तन में प्रवेश करके महावाक्य उच्चारण किए, सबको भरपूर किया। जैसे ही वाणी पूरी हुई, ब्रह्मा बाबा हॉल से बाहर आने के लिए उठे, दरवाजे पर आकर रुक गए और उस साकार शरीर द्वारा अंतिम शिक्षा दी। बच्चे निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनो। अच्छा, बच्चों से विदाई। और उसके पश्चात अपने कमरे में आए, दादी के हाथ में हाथ दिया, नयनों से शक्तियां प्रदान की और पंछी फरिश्ता बन उड़ गया। दादी प्रकाश मणि जी को लगा कि कोई अपनी सारी शक्तियां विल करके चला गया। हाथ में हाथ लाइट का शक्तियों भरा सदा महसूस होता रहा। स्थूल शरीर वहां था, अंदर से फरिश्ता उड़ गया था और अपनी संपूर्ण जीवन यात्रा का सार 3 शब्दों में बाबा बता गए थे। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनो। निराकारी, देह से अलग हूँ ही मैं निराकार आत्मा। सिर्फ कर्म करने लिए, एक्टिंग करने के लिए इस शरीर का आधार लिया है। ये ड्रेस ऊपर से बनावटी धारण की है। मैं ये हूँ नहीं, भीतर से अमर ज्योति निराकार आत्मा हूँ। ये स्थिति निरंतर हो जाए, सोते जगते, खाते पीते, उठते बैठते, बोलते चलते। ये है हमारे अभ्यास की मंजिल। अपने निराकारी स्वरूप की स्मृति कभी भूले नहीं। जैसे स्टेज पर कोई एक अच्छा व्यक्ति जिसकी समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है, रावण का रोल प्ले करे, जैसे मर्जी डायलॉग बोले, राम का विरोध प्रदर्शित करे, दुश्मनी दिखाए, मारने को आ जाए, अंदर में याद होगा असल कौन हूँ, ये तो एक्टिंग है। ऐसे ही मुझे मेरा असल निराकारी रूप ज्योति बिंदु, निराकारी देश, 5 तत्वों से पार, छठा ब्रह्म में तत्व फील होता रहे। निराकार आत्मा हूँ, निराकारी देश की रहने वाली हूँ, पराये देश, पराये शरीर में आई हूँ, जाने वाली हूँ।
और निराकारी पिता याद रहे। कौन? मेरा क्रिएटर। उसी की वंशज हूँ, उसी की संतान हूँ। जैसे मैं ज्योति सा बिंदु, अनंत शक्ति संपन्न, हर जन्म का पार्ट रिकॉर्डेड मुझ में, ऐसे ही मेरा पिता निराकार महाज्योति स्वरूप है, मेरे जैसा ही पॉइंट ऑफ लाइट। वो खिंचाव, वो अपनापन, वो उसके प्रति अंदर की स्मृतियाँ एक टिक हो जाए तो कहेंगे निराकारी बने। साकार में भी सब कर्म होते भी ऐसे लगे कर्म कर नहीं रहे, कोई करा गया। जैसे कठपुतली नीचे डांस कर रही है, ऊपर से बस दृश्य देख रहे हैं, निराकार साकार द्वारा कैसे आत्मा खेल खेल रही है। तो बाबा ने जो कहा, बच्चे निराकारी बनो, बहुत गहरा अभ्यास, बहुत गहरी समझ अंदर समाई हुई है इसके लिए चाहिए हम सबको बार बार अटेंशन का पहरा। एक सेकंड भी अटेंशन हटे नहीं, क्योंकि ये स्मृति ऐसी है पारे जैसी। अभी अभी याद होगा, मैं आत्मा आँखों से देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ। अभी अभी कब शरीर होके, शरीर के संबंध से, आयु से, पोजीशन से पार्ट प्ले करने लगे, बार बार मिक्स हो जाता है। फिर याद देना, फिर याद करना, इसको हम कहेंगे अटेंशन का पहरेदार खड़ा रहे। क्योंकि कई जन्मों का देह अभिमान हम सबको चिपका हुआ है। बार बार फॉल्स आइडेंटिटी, ये शरीर की पोस्ट पोजीशन नेम वगैरह में हम चले जाते, उससे निकल अकेली आत्मा निराकार, निराकारी दुनिया की रहने वाली निराकार पिता की संतान। जहाँ इसमें बुद्धि स्थिर हो जाएगी, वो ब्रह्मा बाबा जैसी संपूर्ण फरिश्ता स्थिति होगी, परफेक्शन। दूसरा बाबा ने कहा निर्विकारी बनो। निराकारी स्थिति मनसा के लिए है और निर्विकारी स्थिति हमारे कर्म में प्रकट होती है, क्योंकि विकार कर्म में यूज होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। क्योंकि मनसा और कर्म में कई बार एक गैप रह जाता है। बहुत लोग वर्णन किया करते हैं कि सोचते तो हम भी बहुत अच्छा हैं, गुस्सा नहीं करना है, किसको दुख नहीं देना है, पर अचानक कब हो जाता है मालूम नहीं पड़ता। फिर गुस्सा आ जाता है, फलानी चीज़ खाना नहीं चाहते, खाई जाती है, बोलना नहीं चाहते, बोली जाती। ये चाहते क्या है? मनसा है। बोली जाती है, खाई जाती है, ये हमारा व्यवहार है। तो इसमें एक गैप है। वो गैप का रीज़न क्या होता है? हमारे पुराने रिकॉर्डिंग्स, पुराने संस्कार जो अंदर रजिस्टर हुए हैं जन्म जन्म के, क्रोध के, लोभ के, देह को देखने के, कोई भी अवगुणों को यूज करने के आदत बुरी बला होती है। तो अनायास यूज हो जाती है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। इसको कहो भाई आपको रोज बोलते हैं धीरे बोला करो, आज भी ऊंचा बोले, कहेंगे क्या करें, आदत पड़ी हुई है ना, हमको मालूम ही नहीं पड़ा कि हम ऊंचा बोले। आदत इतना अनायास कर्म करा देती है। तो निराकारी स्थिति अनवरत अगर कंसिस्टेंसी में आ जाए नेचुरल, तो उसका इतना डीप इम्पैक्ट चला जाएगा कि कई जन्मों की रिकॉर्डिंग्स
सब डिलीट हो सकती है, और वो डिलीट होकर के निरंतर निराकारी स्थिति हमारे ओरिजिनल निराकारी नेचर को क्रिएट करती है। निराकारी नेचर हमारे 7 मूल गुणों की है। 7 मूल गुण ज्ञान, शांति, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति। हर हाल में, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, वही हमारे व्यवहार में आएगा। क्रोध शांति में बदल जाएगा। हमारा अभिमान स्वाभिमान में बदल जाएगा। दुख देने की नेचर सुख देने की नेचर में चेंज हो जाएगी। नफरत प्रेम में बदल जाएगी। कमजोरी शक्ति में बदल जाएगी। अज्ञान बदल ज्ञान, सत्य ज्ञान, फाइनल ट्रुथ्स अंदर से जागृत होगा। रियलिस्टिक सोच हो जाएगी। ये तब होता है जब निरंतर हम निराकारी स्थिति में रहते हैं, तो हमारे कर्म में निर्विकारिता आती है। निर्विकारिता मीन्स कोई विकार का, कोई नेगेटिविटी का अंश मात्र भी न रहे, अंश भी न रहे, उसको हम कहेंगे निर्विकारी हो गए। उसके लिए भी एक लंबा युद्ध होता है, क्योंकि पूरे कलयुग सारे आसपास के जो भी समाज का ढांचा बना हुआ है, उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस रॉन्ग तरीके से फिट हो गई हैं। बुरा करने वाले का बुरा करो, उसको मज़ा चखा दो, नहीं तो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। उस सारे के साथ, उल्टी सोच के साथ, इस उल्टी सोच का एक युद्ध होता है। रियल शांति क्या होती है, रियल प्रेम क्या होता है, रियल सुख क्या होता है, रियल आनंद क्या होता है। और पिछले अकाउंट्स, पुराने संस्कार, तो निराकारी स्थिति धीरे धीरे उस गैप को कवर करके कर्म में निर्विकारिता को ले आती है। कोई भी विकार का अंश नहीं, 100%। नहीं तो कलयुगी दुनिया में कोई बहुत झूठ बोलता तो झूठा, कोई 2-4 बोलता तो सच्चा। कंपैरेटिव वैल्यूज़ हैं, जिसको ह्यूमन वैल्यूज़ या मॉरल वैल्यूज़ कह देते हैं। लेकिन ये निर्विकारिता की स्थिति डिवाइन वैल्यूज़ को लेके आती है, जहाँ कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। प्योर मीन्स प्योर, कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस में अलाउड नहीं, देखना बोलना खाना सब। और शांत मीन्स शांत, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। क्रोध नहीं मीन्स नहीं। एक्टिंग भी ऐसे वाली नहीं होगी कोई हर्ट हो जाए। परफेक्शन की बात आती है यहाँ पर, तो इसलिए निराकारी, निर्विकारी। फिर आता है बच्चे निरअहंकारी बनो। तो सोच चलता है कि जब निर्विकारी कह दिया तो उसमें ईगो तो आ ही गया ना, फिर निरअहंकारी क्यों? ये बहुत सटल लेवल की ऑब्जर्वेशन और बाबा का इतना गहरा पुरुषार्थ था, जो उसका निचोड़ बता दिया बाबा ने। क्योंकि जो लोग बहुत अच्छे होते हैं, सच में अच्छे होते हैं, उनको एप्रिसिएशन मिलती है, सक्सेस मिलती है, सिद्धियाँ मिलती हैं। इसी जीवन में उनके थॉट्स सिद्ध होने लगते, रिजल्ट आता है अच्छे होने का। आप निराकारी स्वरूप में टिक गए, आप निर्विकारी हो गए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए, तो बहुतों को बहुत कुछ देने वाले बन जाते हैं। बहुतों का आपके द्वारा जीवन बन जाता है। मरते लोगों को आप बचा लेते हो, आप भटकतों को छुड़ा लेते हो। आपकी नज़रों से दूसरों को सुख शांति मिलने लगती है। आपकी प्रेजेंस वायुमंडल बदलने लगती है। इतनी ज़्यादा एप्रिसिएशन और उपलब्धियां होने के बाद बहुत भारी चांस होता है
हम उस एप्रिसिएशन को एक्सेप्ट कर लें। लोग कहेंगे हाउ ग्रेट यू आर, और अंदर एक्सेप्ट होने लगेगा, ओ रियली आई एम सो ग्रेट। क्योंकि निराकारी स्थिति स्वमान जागृत करती है कि मैं एक महान आत्मा हूँ, भगवान की संतान हूँ, और मेरा जन्म दुनिया में महान कार्य करने के लिए हुआ है। मैं इस जगत की हीरो पार्टधारी पूर्वज आत्मा हूँ। तो ये निराकारी स्थिति इस तरह के स्वमान जागृत करती है। परंतु स्वमान और अभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो, दोनों में हेयर लाइन डिफरेंस होता है कि जब जब एप्रिसिएशन आए तब तब उसे ट्रांसफ़र कर दें। मैंने नहीं किया, बाबा ने कराया। मैंने नहीं किया, सामने वाले का भाग्य था, उसका पुण्य था, उससे उसको प्राप्त हुआ। शिव बाबा अपनी शक्तियाँ भरकर मुझे चला रहे हैं। हर बार अपनी महिमा शिव बाबा की ओर ट्रांसफ़र हो जाए, यानी 100% सरेंडरनेस। मैं नहीं तो मैंने नहीं किया, आपने कराया। जैसे कहते हैं ना, जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है तो मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। ये संपूर्ण प्रभु प्यार की समर्पणमयता की अवस्था है कि मैंने किया भी खत्म, तुम कर रहे हो, तुम करा रहे हो, कठपुतली नचा रहे हो, महिमा भी आपकी तो फिर निंदा भी आपकी। ये ईगोलेस एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ एप्रिसिएशन भी इफेक्ट नहीं देती तो क्रिटिसिज्म भी इफेक्ट नहीं देता। दुनियावी बाहरी बातों से दुख भी नहीं आता है तो बाहरी बातें सुख का कारण भी नहीं बनती है। सुख का कारण भी सुखों का सागर बनता है, इसलिए कोई दुख इफेक्ट नहीं करता है। उसको निरहंकारी स्थिति कहते हैं, क्योंकि जहाँ अहंकार आता है दुख और पाप को साथ लेके आता है। कहते हैं इफ इट हर्ट्स इट्स ईगो। हर्ट होंगे तो ईगो है ना, तो इसलिए हर्ट नहीं आता है। क्योंकि एप्रिसिएशन की या बाहरी उपलब्धियों की खुशी भी नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? ऐसे नहीं कि खुश नहीं है, अंदर से इतने ज़्यादा आनंदित है, इतने ज़्यादा सुखी हैं कि बाहर की बातों से सुखी होने का मौका नहीं है। किसी के पास हीरे रतन दौलत जवाहरात हो, उसको कहो ले 1 रुपया ले ले और समझो कि बहुत खुश हो जाएगा। अरे पहले ही ज़्यादा। सागर भरा पड़ा है, 1 लोटा पानी देने जाओ और सागर कह लो मैं तो बहुत भर गया। नो, ऐसी आत्माएं निराकारी स्थिति से निराकार परमात्मा जो सब सुखों का भंडार है, आनंद का सागर है, उससे इतना प्राप्त कर रही हैं कि बाकी प्राप्ति या अप्राप्ति से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक अचल अडोल स्टेबल स्टेज है, ऐसी स्टेबल स्टेज जिसमें फिर डिफरेंसेस नहीं आते हैं कम ज़्यादा के। एक टिक हो गए, क्योंकि जहाँ अहंकार आता है वो चेंजेस लाता है, वह आपकी जमा पूंजी को घटाने लगता है। इसलिए बाबा के जो अंतिम महावाक्य हैं हम सब बाबा के बच्चों के लिए बहुत भारी इंस्पिरेशन, गाइडेंस और बाबा की ओर से बहुत बड़ी मदद है। इन 3 शब्दों पर ही हम पुरुषार्थ कर लें तो हमें सारा मार्ग दिखने लगेगा। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी साथ साथ है। तीनों को साथ साथ चलाना होगा। साथ साथ एप्रिसिएशन ट्रांसफ़र करते जाओ, साथ साथ निराकारी स्थिति का अभ्यास करते हुए हर कर्म में कोई विकार यूज़ न करूं, वैल्यूज़ यूज़ करूं।
तो पिछले संस्कार जो विकारों के और ईगो के वश बने हैं वो सब डिलीट होते जाएंगे। आत्मा अंदर से क्लीन होती जाएगी। क्लींजिंग पीरियड है, इकट्ठी क्लींजिंग होती है। इसलिए ये जनवरी मास है हमारा तपस्या का मास, स्मृतियों का मास, समर्थ हो जाने का मास। तो हमारी समर्थी है निर्विकारी और निरहंकारी, और उसकी विधि है निराकारी। तो चलिए अपने निराकारी स्वरूप में ऐसा टिकें जो देह भूल जाए, देहधारी भूल जाए, देहधारियों की दुनिया भूल जाए और दिखता रहे वो आत्माओं का वतन, अपना निराकारी देश इतना खींचता रहे, इतना खींचता रहे जो लगने लगे कि अब यहाँ रहने का दिल नहीं करता, बस चलना है अपने वतन, अपने बाबा के पास। ओम शांति।